अरे क्या हुआ तुम दोनों को? गुस्सा में क्या बैठा है? स्कूल से आया, कपड़ा चेंज करो। आके बैठ गया गुस्सा में मुंह बना के। अरे गुस्सा नहीं आएगा पापा, हम लोग के स्कूल में एक टीचर है, बहुत गरीब है और प्रिंसिपल साहब उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। बेचारा उनका बेटा और हम लोग के मास्टर जी 2 दिन से कुछ नहीं खाए थे। ये तो हम दोनों भाई गए थे केक खिलाने के लिए, तब बात सुन लिए तो उनको केक खिलाए और अपना पॉकेट मनी दिए कि कुछ लेकर खा लीजिएगा। सोचिए कितना गरीबी है, एक जगह कोई आदमी इतना आराम से बैठकर खा रहा है और एक जगह ऐसा स्थिति है कि उसके पास 2 टाइम खाना खाने का भी पैसा नहीं है। और यही बात लेकर हम लोग प्रिंसिपल के पास गए कि देखिए पैसा दे दीजिए, मास्टर के पास पैसा नहीं खाना खाने का। तो प्रिंसिपल बोलता है हम देख लेंगे, तुम लोग का क्या मतलब है, जाओ यहाँ से। तो ये गुस्सा आने वाला बात है कि नहीं है? हम लोग का मास्टर जो हम लोग को ज्ञान दे रहा है वो बेचारा भूखा है और हम लोग बैठकर पेट भर के खा रहे हैं। एक काम कीजिए पापा, 1 लाख रुपए दीजिए, हम उनका मदद करना चाहते हैं। अरे तुम लोग जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। जो तुम लोग को ज्ञान दे रहा है और वो भूखा है तो तुम लोग को बुरा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हमसे पैसा मांगोगे। हम भी गरीब आदमी है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो घर का खर्चा है हम लोग का। हम लोग कैसे इतना मदद कर सकते हैं मास्टर जी का? तुम लोग एक बार कोशिश किए प्रिंसिपल सर को बोले, अब प्रिंसिपल सर नहीं माने तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मास्टर जी को दिक्कत हो रहा है, मास्टर जी जाए थाना में कंप्लेन करे, अपने प्रिंसिपल ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग टीचर का साथ दे सकता है, गवाही दे सकता है थाना में जाके कि हाँ मास्टर साहब को पैसा नहीं मिला है। उससे ज्यादा हेल्प क्या कर सकते हैं हम लोग? 100-200 का बात अलग होता है, लाखों रुपया थोड़ी ना दे सकते हैं। उतना पैसा वाला हम लोग भी नहीं है, समझे? और अगर ज्यादा ही तुम लोग को पैसा देने का शौक है तो खुद कमाओ और खुद दो, समझे? मास्टर तुम लोग का है ना, मेरा नहीं ना है। हम तो ज्ञान नहीं लिए उनसे, तो मदद भी तुम लोग करो छात्र होने के नाते, समझे? पैसा मेरा इस्तेमाल करोगे और नाम तुम लोग का होगा कि गरीब मास्टर का मदद कर दिए। ठीक है पापा, आप भी हम लोग के प्रिंसिपल की तरह निकले ना, मदद करने से मना कर दिए ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हम दोनों भाई मिलकर मदद करेंगे। कहे कि ज्ञान हम लोग को मिल रहा है ना, तो मदद भी हम लोग करेंगे। किसी का मदद नहीं लेगा ये काला कद्दू। अब इंस्पेक्टर साहब लिखिए। अरे क्या लिखे? अरे वही लिखिए ना जो आप लोग लिखते हैं। अरे क्या लिखते हैं हम लोग? अरे जब कोई आता है आप लोग के पास कंप्लेन करने तो क्या लिखते हैं आप लोग? कुछ नहीं लिखते हम लोग। क्या लिखवाना चाह रहे हो तुम? अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है? वो जो आता है कोई कंप्लेन करने तो कुछ लिखवाता है ना। अच्छा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात कर रहे हो ना तुम, वही लिखे ना? अरे नहीं, इतना लंबा नहीं होता है, इतना लंबा क्या लिखाएंगे, छोटा होता है एकदम। रे पागल, दिमाग वाग सही है? साफ साफ बोलो ना क्या लिखवाना चाह रहा है तुम? बकवास कर रहा है यहाँ पर आकर। वो लिखिए वो लिखिए। अरे तुम बोलो ना रे घोड़ा कद्दू, बैठ गया आकर आराम से, बोलो ना क्या लिखवाता है आदमी आकर। अरे इंस्पेक्टर साहब समझते नहीं है क्या आप? फिर लिखिए। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम भी? फिर लिखिए, पहले कुछ लिखवाओ तो उसके बाद ना दोबारा लिखेंगे। क्या लिखवाया तुम पहले जो फिर से लिखें? अरे सही तो बोल रहा है घोड़ा कद्दू दादाजी, फिर से नहीं लिखना है, फिर लिखना है। तुम दोनों FIR बोल रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ यही बोल रहे हैं, यही लिखिए। अरे तुम दोनों कैसा पागल है, इतना सा बात बोलने में इतना समय लगा दिया। पूछे भी थे हम कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाना है तो नहीं, इतना लंबा नहीं लिखाना है, छोटा लिखाना है। पागल सब, फुल फॉर्म नहीं समझता है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, समझा? आइंदा से अगर पूछे तो बोल देना हाँ यही लिखवाना है। इतना बात बताने में इतना समय लगा दिया, अब जब पूछेंगे कहानी तो पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। चलो बताओ लिखाना क्या है FIR में? अरे लिखिए दादाजी, हम लोग का जो प्रिंसिपल है ना स्कूल का, वो हम लोग का जो मास्टर है मुकेश, उसको पैसा नहीं दे रहा है पढ़ाने का। वो बेचारे गरीब हैं, उनके यहाँ एक बेटा है उनका, दोनों खाए नहीं थे खाना 2 दिन से। और जब ये बात लेकर हम लोग गए प्रिंसिपल साहब के पास तो हम लोग को भगा दिए, बोले जाओ तुम लोग, हम देख लेंगे, पैसा दे देंगे। अगर ऐसे ही रहा तो मुकेश सर तो मर जाएंगे ना, काहे कि खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो आप हम लोग का FIR लिखिए और प्रिंसिपल को पकड़िए, कॉलर पकड़ के 2-4 डंडा मारिए ना, अपने पैसा निकालेगा। अपने घूमता है बढ़िया बढ़िया गाड़ी में, बढ़िया बढ़िया माल खाता है और मास्टर को पैसा नहीं देगा, फ्री में पढ़वा रहा है हम लोग को। अरे ऐसे कैसे लिखा है FIR? जिसको दिक्कत है वो आकर लिखाएगा ना। तुम लोग कौन होता है लिखवाने वाला? मास्टर को दिक्कत है तो मास्टर आके लिखवाए। तुम लोग को क्या दिक्कत है जो तुम लोग लिखवा रहा है? अरे इंस्पेक्टर दादा साहब बात समझिए, मास्टर जी इसलिए नहीं लिखवा रहे होंगे काहे कि उनको डर लग रहा होगा कि प्रिंसिपल साहब उनको स्कूल से ना निकाल दें, इसीलिए नहीं लिखवा रहे होंगे। लेकिन हम लोग का भी तो कुछ फर्ज है, क्या हम लोग किसी को ऐसे मरता हुआ देखे, किसी को ऐसे भूखा देखे? चाहे तुम कुछ भी बोलो, अभी हम FIR नहीं लिख सकते हैं। जब तक तुम्हारा मास्टर नहीं बोलेगा तब तक नहीं लिखेंगे। चल रहे हम तुम लोग के साथ मास्टर के पास, अगर वो बोलेगा तो लिखेंगे, समझे? और तुम दोनों को गवाह बनाएंगे। तुम दोनों बनोगे ना गवाह, हो सकता है अगर मामला आगे बढ़े तो कोर्ट में तुम लोग को गवाही भी देना पड़े। दोगे ना? बाद में पीछे तो नहीं हटोगे? अरे हाँ देंगे, पीछे का हटेंगे। हम वो शेर हैं जो पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ आगे जाते हैं और हमला करते हैं। अरे भैया पापा नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे काला कद्दू, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ आए, मास्टर तो है ही नहीं घर पर। फालतू का मेरा समय खराब हो गया ना।
तुम लोग एक काम करो, जब मास्टर आ जाए उनको लेकर थाना में आओ, तब हम लिखेंगे FIR। ऐसे हम घूमते रहेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? अरे कौन है तुम लोग, क्यों हमको पकड़ा है? काहे रे, तुम बड़ा स्कैम पकड़ा है? क्या बकबक करता है स्कैम के बारे में, बोल रे। अरे मुकेश सर, आप यहाँ पे क्या हमको लेके आए हैं? और ये लोग कौन है? अरे चुप चुप एकदम, जितना पूछते हो उतना बोलो, ज्यादा बोलता है। कहता है लड़का टीचर्स डे पे हमको केक खिलाएगा तुम, हैं? और स्कूल में स्कैम स्कैम चिल्लाता है रे। क्या जानता है तुम स्कैम के बारे में? सही सही बताओ तो तुमको छोड़ देंगे, और अगर झूठ बोला तो तुमको मरोड़ देंगे। अरे कौन सा स्कैम? अरे तुम जो गया था प्रिंसिपल साहब के पास, सब स्कैम के बारे में जानता है, तुम ऐसे बोला था। क्या जानता है तुम स्कैम के बारे में? सही सही बताओ बेटा, हमको गुस्सा मत दिलाओ, हमको तुम जानते नहीं हो। तुमको लगता है कि हम हिंदी का टीचर है बस, लेकिन तुमको ये नहीं पता है बाहर हम क्या चीज का टीचर है। अरे सर, वो तो हम काला कद्दू गोरा कद्दू के लिए कंप्लेन करने गए थे कि वो लोग मेरा केक खा गया मास्टर बन के। अरे झूठ मत बोलो, बात चेंज करो तुम। अगर ऐसा घटना हुआ था तो इसको स्कैम नहीं बोला जाता है। तुम साफ साफ शब्द में प्रिंसिपल साहब को बोले थे तुम स्कैम के बारे में जानते हो, स्कूल में जो चल रहा है। क्या जानते हो स्कूल के स्कैम के बारे में तुम? और कैसे तुमको पता चला? कौन बताया तुमको? अरे सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको नहीं पता कौन सा स्कैम चल रहा है स्कूल में। हमको तो ये भी नहीं पता है कि स्कूल में स्कैम भी चल रहा है कोई। अरे झूठ बोल रहा है तुम, एकदम झूठ बोल रहा है। हमसे झूठ मत बोलो बेटा, गुस्सा आ रहा है हमको। तुम्हारा झूठ हम तुरंत पकड़ लिए जब तुम बोला काला कद्दू गोरा कद्दू तुम्हारा केक खा गया। काला कद्दू और गोरा कद्दू तो मेरे घर पे था, तो वो लोग तुम्हारा केक कैसे खा सकता है? हम 4 लोग मिलकर केक खा रहे थे, जो काला कद्दू गोरा कद्दू लेके आया था बाजार से। झूठ बोल रहा है तुम ऐसे नहीं मानेगा। मारो इसको जब तक नहीं बताए स्कैम के बारे में। अरे मास्टर जी, नहीं मार खिलवाइए हमको सही में कुछ नहीं पता है। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत सीधे मास्टर है। अगर प्रिंसिपल साहब को पता चला तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बेटा, हम भी यही हैं और तुम्हारा ये मास्टर को हम ही सब बताए हैं। काहे कि स्कूल में हम इसका प्रिंसिपल हैं, पर असलियत में ये हमारा प्रिंसिपल है, समझे? यानी हमारा बॉस है ये। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे मुकेश सर? अरे क्योंकि हम गरीब मुकेश नहीं रहना चाहते हैं, हमको भी अमीर मुकेश बनना है, इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सही सही बताओ, क्या पता है तुमको स्कैम के बारे में? अरे ये हम कहाँ फंस गए? कौन सा स्कैम के बारे में पूछ रहा है ये लोग? सही बोल रहा था गोरा कद्दू, हमको इतना छोटा बात को स्कैम नहीं बोलना चाहिए था। फंस गए स्कैम बोल के। आप कुछ भी झूठ बोल देते हैं यहाँ से बचने के लिए, नहीं तो लोग मारेगा हमको। अरे सर, दरअसल हमको ये पता था कि आप प्रिंसिपल साहब के बॉस है। अरे यानी कि तुम जानते हो हम लोग क्या धंधा करते हैं स्कूल के आड़ में, सब पता है तुमको। अब तो तुम जिंदा नहीं रह सकता है। तुमको अगर जिंदा छोड़ दिए तो तुम हम लोग के लिए खतरा बन सकता है। तुमको जिंदा एक ही शर्त पे छोड़ेंगे, जब तुम बताएगा कि ये बात तुम और किसको किसको बताया है। अरे सर, हम सिर्फ आपको बताया और किसी को नहीं बताया, और हम किसी को बाहर जाके बताएंगे भी नहीं। अरे वो तो हमको भी पता है कि इसके आगे तुम किसी को नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम लोग तुमको छोड़ेंगे ही नहीं, मार देंगे। अरे नहीं नहीं सर, हमको छोड़ दीजिए, हम सही में किसी को नहीं बताएंगे। क्यों बच्चा को मार रहे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुमको स्कैम नहीं बोलना चाहिए था। स्कैम के बारे में तुम जब पता कर ही लिए तो अब उसका सजा भी ले लो। अरे ये काला कद्दू और गोरा कद्दू के चक्कर में हम कहाँ के फंस गए। हम मरेंगे तो उस लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे सर, हम काला कद्दू और गोरा कद्दू को भी बता दिए, अगर आप हमको मारे ना तो वो लोग आपको छोड़ेगा नहीं, फंसा देगा। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। उस लोग को कुछ नहीं पता है, वो लोग तो अच्छा छात्र है, हमको बढ़िया टीचर समझता है। केक लेके आया था मेरे पास, हमको गरीब मास्टर समझता है। प्रिंसिपल साहब के पास भी इसलिए गया था ताकि हमको हमारा तनख्वाह मिल सके। तुम चालाकी चल रहे हो अपना जान बचाने के चक्कर में। तुम तो गया बेटा, मेरे साथ जो गेम खेलता है ना, उसका गेम फिनिश हम करते हैं। मार दो इसको। हम लोग के स्कूल का स्कैम लीक नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं पता चलेगा स्कूल में क्या स्कैम चल रहा है। मार दो। ये मैटर हम लोग के स्कूल का है, स्कूल तक ही रहेगा, स्कूल से बाहर लीक नहीं होगा। जो लीक करेगा उसको हम लोग लीक कर देंगे। इसको लीक करो। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। तो देखा ना दोस्तों, जो हम लोग के स्कूल के स्कैम के बारे में जानना चाहता है उस लोग के साथ हम लोग क्या करते हैं। इसीलिए कमेंट में मत पूछिएगा स्कैम क्या था, क्योंकि हम लोग को पसंद नहीं है कोई हम लोग का स्कैम के बारे में जाने, समझे? तब तक कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, लेकिन इस सोच में मत रहिएगा कि स्कैम पता चलेगा, नहीं पता चलेगा किसी को भी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।